अगर एक छोटे बच्चों की क्लास में आप बच्चों से पूछें कि फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं, तो कोई बोलेगा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, सीए या लॉयर। बट क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो इतनी छोटी उम्र से बोले कि उसे एंटरप्रेन्योर बनना है? आज हम बात करने वाले हैं रितेश अग्रवाल की, जो ओयो के फाउंडर हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने ओयो को $5 बिलियन की कंपनी बना दिया विद इन 5 ईयर्स। ओयो का नाम आज सभी जानते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि आज ओयो लाखों में कमाता है तो शायद आप बिलीव कर लेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब ओयो की इनकम बहुत ही ज़्यादा कम थी और कंपनी का सर्वाइवल भी मुश्किल था। जब रितेश लोगों के पास अपना ओयो कंपनी का आइडिया लेके जाते थे तो मोस्टली उनको रिजेक्शन ही फेस करने को मिलती थी। अब कंपनी की इतनी इनकम देख के आपको लग रहा होगा कि रितेश भी किसी आईआईटी या आईआईएम से पढ़े हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। रितेश ओडिशा के एक रायगढ़ शहर में पले बढ़े हैं। इन्होंने अपनी स्कूलिंग भी ओडिशा से ही करी। इनके पेरेंट्स का भी हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह यही सपना था कि उनका बच्चा एक अच्छा इंजीनियर बन जाए, इसलिए वो इंजीनियर की तैयारी करने के लिए कोटा आ गए। पर रितेश तो इंजीनियर बनना ही नहीं चाहते थे। रितेश शुरू से ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे। इसलिए अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे भी रितेश घर वालों से खुद छुपाकर दिल्ली आया करते थे एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप से रिलेटेड इवेंट अटेंड करने के लिए। ये इवेंट में जाके उन्हें बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज भी हो गई। रितेश को घूमने का भी बहुत शौक था। जब भी वो किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए ट्रैवल करते थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नोटिस करी। वो प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उस टाइम पे होटल ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क होता था। ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते थे, पर बहुत बार ऐसा होता था कि होटल फोटो में कुछ और है और रियलिटी में जाके कुछ और है, और हर कोई तो 5 स्टार होटल अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी प्रॉब्लम को देख के उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो होटल इंडस्ट्री में ही काम करेंगे और 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कंपनी बनाई ओरावेल। अब बिजनेस की लाइन में इतना रिसर्च करके उन्हें ये तो पता लग गया था कि उन्हें कैपिटल के लिए बहुत पैसा चाहिए होगा, पर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला 17 साल का लड़का कहाँ से इतने पैसे लाएगा। 2013 में उन्होंने पीटर थाई फेलोशिप में अप्लाई किया और ये फेलोशिप को जीतने वाले वो पहले एशियन बने। पर इस फेलोशिप की एक रिक्वायरमेंट थी कि आपको अपनी पढ़ाई छोड़नी होगी। तो रितेश ने अपना कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया और ओरावेल को बना दिया ओयो रूम्स। उन्होंने लोकल होटल ओनर्स को कांटेक्ट करना शुरू किया और उनसे बात करी कि उन्हें कमीशन दी जाए उनके होटल रूम्स को रेंट पर चढ़वाने के लिए। उम्र छोटी होने की वजह से रितेश की बातों को कोई सीरियस नहीं लेता था, उन पर कोई भरोसा नहीं कर पाता था। पर रितेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे करके लोकल होटल ओनर्स को भी मनाना शुरू कर दिया। उन्होंने पहली इन्वेस्टमेंट 35,000 से शुरू करी, जब वो एक बाजार जाके छोटी छोटी चीज़ें खरीद के लाए जो होटल को दिखने में अच्छा बनाती हैं, और इसके बाद धीरे धीरे उन्हें रिजल्ट्स दिखने लगे। रितेश के पास होटल वाले खुद चल के आने लगे। इस कंपनी की सक्सेस में रितेश ने कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करी, जैसे कि कस्टमर की नीड्स को प्रायोरिटी देना। रितेश ने कस्टमर के फीडबैक को भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। जब भी वो अपने बिजनेस में नया कोई फीचर या एलिमेंट लेके आते, उस पर कस्टमर का फीडबैक लेते और उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को धीरे धीरे चेंज करते। इसका उनको आज के टाइम पे बहुत फ़ायदा हुआ है। रितेश ने ओयो में एक इंसान सिर्फ इसलिए अपॉइंट किया था ताकि वो होटल की बेसिक चीज़ों को जाके चेक कर सके, जैसे कि वाईफाई, पानी एंड अदर सर्विसेज जो कि कस्टमर को सही टाइम पे मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ ओयो में एक अलग से टीम भी बनाई गई जो कि नए होटल ओनर्स को कोलैबोरेट करेगी, रीच आउट करेगी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो ओयो ने अपना बिजनेस बढ़ाने के साथ साथ कस्टमर की नीड्स और फीडबैक पे भी बहुत फोकस रखा। इसीलिए आज उसका हम रिजल्ट देख सकते हैं कि ओयो एक $1 बिलियन कंपनी बन चुका है। इसके साथ साथ रितेश ने ये भी मेक श्योर किया उनके सारी वेबसाइट्स और ऐप यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस के हों। इसी वजह से रितेश का नाम यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर में भी शामिल हुआ और 2020 में जब वो 26 साल के थे उनकी नेटवर्थ थी $1.5 बिलियन। तो ये थी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले रितेश अग्रवाल की सक्सेस स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।